सबसे पहली और बड़ी खबर से जब हम आगाज करेंगे तो बात जरा जनूबी कश्मीर की करते हैं, जहां पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जोरदार धमाका हुआ है और यह धमाका किया गया है जी डॉक्टर उमर। दिल्ली धमाकों में मुबैना मुलजिम डॉक्टर उमर के रिहायशी मकान को रात देर गए उड़ा लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जिला पुलवामा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि दिल्ली धमाकों में मुलव्वस डॉक्टर उमर का रिहायशी मकान जो पुलवामा के अंदर था उसे रात देर गए धमाके से उड़ा दिया गया है और इस धमाके से आसपास के रिहायशी मकानों को भी जुज़वी नुकसान हुआ है। ताम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी दस्ते आज सुबह तक पुलवामा के इस मकाम के अंदर मौजूद थे जहां पर डॉक्टर उमर के रिहायशी मकान को धमाके से उड़ा दिया गया है। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी लाल किला धमाके में मुलजिम है क्योंकि ये वो आदमी था जिसकी गाड़ी में धमाका हुआ और तमाम तर शवाहिद और तमाम तर अभी तक की बातें ये साफ कर रही है कि डॉक्टर उमर नई दिल्ली लाल किला धमाके में मेन मुलजिम था क्योंकि हुंडई i20 जो गाड़ी थी इसमें ये सवार थे खुद और कहां से ये चले गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वो तमाम डिटेल्स मीडिया पर ऑलमोस्ट आ चुकी थी और डॉक्टर उमर का डीएनए उनके वालिदैन के साथ मिला, जिसके बाद तमाम तर शवाहिद इस बात की और गवाही दे रहे थे कि वो मेन कल्प्रिट था इस i20 ब्लास्ट के अंदर जो गाड़ी के अंदर किया गया और ये दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसमें अभी तक 1 दर्जन के करीब लोगों के मारे जाने 24 से ज़्यादा जख्मी होने की खबर है। पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का आलम इससे मचा, सिक्योरिटी दस्ते हाई अलर्ट पर थे और ये तस्वीरें जिला पुलवामा की है जहां पर डॉक्टर उमर के रिहायशी मकान को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास आईडी से उड़ा दिया गया है। कोयल का ये गांव है जहां पर डॉक्टर उमर रहा करते थे और प्राइम एक्यूज ये दिल्ली कार ब्लास्ट के अंदर माने जा रहे थे और अभी तक की एक बड़ी खबर जो सामने आई है कि तमाम तफ्तीशें जो गुज़श्ता 2 दिन के दौरान चल रही थी, बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास हुआ, उसके साथ साथ इजलास जो हुआ वो वज़ीर दाखिला की सरबराही में मुनक्किदा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार इजलास हुआ और उन तमाम हालात के बीच फैसला लिया गया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी तरह से इसमें मददगार मोमिनीन के तौर पर साबित होंगे। और पहली कार्रवाई श्रीनगर के पुलवामा में आज देखने को मिली। अलल सबा 2:30 बजे के आसपास जोरदार धमाका हुआ। कोयल पुलवामा के आसपास के आबादी लर्ज उठी। सुबह पहली किरण के साथ ही इस बात की तस्दीक हुई कि डॉक्टर उमर का मकान बुलडोज किया गया, उसको गिरा दिया गया है आईडी धमाके से। तो ये तस्वीरें हैं आपके पास जनाब जो सुबह से वहां से सामने आई है। इतलात और खबर यह है कि आसपास के रिहायशी मकानों के अंदर जो दीगर सिविलियंस थे उनको बहिफाजत पहले बाहर निकाला गया, एजेंसीज की तरफ से इंश्योर किया गया कि किसी तरीके की कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, उसके बाद ये धमाका किया गया है। मुजम्मिल भट्ट के पास चलेंगे, इस वक्त बराह रास्त उस मकाम से है जहां पर ये कार्रवाई की गई है। मुजम्मिल, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? आपके पस मंज़र तस्वीरें भी बता रही हैं कि कार्रवाई देर रात हुई है और अहले खाना से कोई बात हुई, क्या सारे मामला अभी तक, चूँकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है वो फैमिली को भी बनाया गया, पूछताछ भी चल रही थी, डीएनए तक बात गई, उसके बाद जाकर इस तरह की कोई ये पहली बड़ी कार्रवाई साउथ कश्मीर के अंदर अब तक दिल्ली धमाकों के बाद है? देखिए आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल हम अभी स्पॉट पे मौजूद है जहां पे जो डॉक्टर उमर है उनका जो मकान है वो खाकसर हुआ है। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अहले खाना की अगर बात करें तो उनके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आपको बताना चाहूंगा कि जो उसके 2 भाई है वो पहले ही सिक्योरिटी फोर्स के पास है, पुलिस के पास है, तो उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका चल रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें उसके वालिद और उसके वालिदा को भी लिया गया था डीएनए टेस्ट के लिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये कोयल पुलवामा का इलाका है जहां पे रात गई ये जो ब्लास्ट हुआ जिसमें डॉक्टर उमर का जो मकान है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन अगर आस पड़ोस की बात करें तो आस पड़ोस में भी कहीं ना कहीं जो कुछ थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ और भी बताइएगा मुजम्मिल, अहले खाना इसमें किस तरह की कंफर्मेशन कर रहा है? जिन लोगों को पूछताछ के लिए, जैसे वालिद को भी हमने देखा कि डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर डॉक्टर उमर तक के अहले खाना से एक एक करके तमाम मेंबर्स से पूछताछ हो रही थी।
क्या किसी को पूछताछ के बाद अभी तक छोड़ा गया है जिसके बाद ये कार्रवाई हुई, या फिर अभी मैक्सिमम लोग पुलिस अथॉरिटीज के पास ही हैं इस तहकीकात के सिलसिले में? देखिए आसिफ, अभी तक वो पुलिस अथॉरिटीज के पास है, लेकिन हमने उनकी जो बाबी है उससे बात की थी। आज नहीं, उससे पहले 2-3 दिन पहले हमने उससे बात की थी। उसका यही कहना था कि डॉक्टर उमर जो है उसने हमारे साथ 2-3 दिन पहले बात की थी। उसे कहा था मैं घर आऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे डॉक्टर उमर। तो वो कह रहे थे कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, ज्यादा किसी के साथ उठते बैठते नहीं थे। तो उसकी बाबी का यही कहना था। चलिए, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर जिला पुलवामा से सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर उमर जो मुलजिम है दिल्ली धमाके के, वो उनका रिहायशी मकान जो है उड़ा लिया गया है। उनके जो दीगर लोग हैं वो पहले ही जेर हिरासत है, उनसे पूछताछ का अमल जारी है। और इस तरीके से जो गिरफ्तारियां और छापामार कार्रवाइयां थी उसके फौरन बाद ये पहली कार्रवाई देखने। अब याद रखिएगा, थोड़ा सा पीछे चलिएगा, 22 सरन पहलगाम का मामला, और 22 सरन पहलगाम के मामले में भी जो ही कुछ चीज़ें लीड के तौर पर सामने आई, उसके बाद उनकी ठोस शवाहिद और चीज़ें क्लियर हुई कि कौन कौन से लोग इसमें मुलविस हैं। उस वक्त भी साउथ कश्मीर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसी तरीके की कार्रवाई हुई और उन मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों को उड़ा लिया गया था। और एक बार फिर दिल्ली धमाके के अंदर जो पहला डॉक्टर उमर नबी था उसके रिहायशी मकान को श्रीनगर के अंदर उड़ा लिया गया है।